दोस्तों प्लेन 787 जो कि दिल्ली से उड़कर अहमदाबाद आया था, कुछ घंटे के लिए खड़ा था और उसके बाद फिर जैसे ही अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरता है, मात्र 30 सेकंड के अंदर अंदर वो क्रैश हो जाता है और उसके बाद उसमें बैठे हुए 242 लोगों में से सारे के सारे मारे जाते हैं। सिर्फ एक व्यक्ति जो है वो कूद कर अपनी जान बचाता है। हालांकि उसके ही सीट के पीछे उनका भाई भी बैठा था, लेकिन वो अपने भाई के लिए कुछ नहीं कर पाए, सिर्फ उसके लिए रोते बिलखते दिखते हैं। लेकिन एक और पैसेंजर उसमें थे, उसमें बैठने वाली थी, जिनका नाम होता है भूमि चौहान, जो कि गुजरात के भरूच से जब वो अपने घर के लिए निकलती हैं, काफ़ी लेट उनको हो चुकी थी। और जब वो रास्ते में आती हैं तो बस उन्हें एक बात का यही डर था कि कहीं उनकी प्लेन मिस ना हो जाए, छूट ना हो जाए। इसीलिए बार बार वो ड्राइवर से कहती हैं कि गाड़ी तेज़ी से चलाओ, तेज़ी से चलाओ, मेरा प्लेन है। लेकिन दोस्तों जब भूमि चौहान एयरपोर्ट पहुंचती हैं तो मात्र 50 मिनट बाकी थे 787 को उड़ने में, और नियम के अनुसार वो अंदर एंट्री कर नहीं सकती थी, क्योंकि प्लेन उड़ने से 1 घंटे पहले आपको चेक इन करना होता है और सुरक्षा दायरे से अंदर जाना होता है। सब कुछ चेक करा के तब आपको जहाज में बैठने दिया जाता है। लेकिन 50 मिनट सिर्फ बाकी रह गए थे। वो काफ़ी रिक्वेस्ट करती है, लड़ाई भी कर लेती हैं कि मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, 50,000 का टिकट है, ये है वो है, और मुझे मेरा नुकसान मत कीजिए, मुझे अंदर जाने दीजिए। लेकिन दोस्तों शायद जो है उनका जो ट्रैफिक जाम था, शायद उनकी किस्मत का ये सबसे बड़ा दिन था कि दोस्तों उनकी प्लेन मिस हो जाती है। और उसके बाद वो मायूस होकर जब घर लौटती है तो रास्ते में ही उनको पता चलता है कि वो जिस प्लेन में बैठने जा रही थी वो प्लेन क्रैश हो चुका है। और जैसे ही भूमि चौहान को ये खबर लगती है, वो थर थर कांपने लगती है। जो उनको फ़ोन पर बताता है वो उससे बात नहीं कर पाती हैं, और उसके बाद फिर वो और किसी को फ़ोन लगाने की कोशिश करती है, जांचने की कोशिश करती हैं कि क्या वाकई में वही प्लेन क्रैश हुआ है जिसमें वो बैठने वाली थी। लेकिन दोस्तों वो कहती है कि मुझसे नंबर लग नहीं रहे थे, मैं नंबर किसी और का डायल कर रही थी, किसी और का लग जा रहा था। इस हद तक वो डरी हुई थी, जो मंजर था वो सोचकर वो एकदम से बुरी तरीके से डर गई थी। तो उस प्लेन हादसे में माना जाए तो वैसे 2 लोग बचते हैं, एक का प्लेन मिस हो गया और दूसरे एक थे जो प्लेन से कूद कर अपनी जान बचाते हैं, जिनका नाम होता है रमेश कुमार विश्वास। वैसे जो न्यूज में आ रहा है उनका विश्वास कुमार रमेश नाम बताया जा रहा है, लेकिन जो हवाई टिकट होते हैं उसमें उल्टा ही नाम लिखा जाता है। जैसे आपका नाम राहुल कुमार है तो कुमार राहुल उसमें लिखा जाएगा, पासपोर्ट पे भी ऐसे लिखा जाएगा। तो वैसे ही उनका नाम जो है वो विश्वास कुमार रमेश बताया जा रहा है, लेकिन रमेश कुमार विश्वास उनका नाम है। हालांकि पिछली सीट पर उनके भाई साहब बैठे थे, लेकिन चूंकि वो आपातकाल दरवाजे के बिल्कुल बगल में बैठे थे, और जैसे उन्हें लगा, जैसे उन्होंने, चूंकि खिड़की के बगल में लोग देखते रहते हैं जब प्लेन उड़ता है, तो उन्होंने देखा कि ये प्लेन एक बार ऊपर गई और उसके बाद फिर नीचे आ रही है। नीचे जैसे आ रही है उन्हें आसपास पेड़ दिखने लगते हैं और बिल्डिंगें दिखने लगती हैं। वो सोचते हैं कि ये प्लेन कहाँ जा रही है। तभी 5-10 सेकंड में वो फैसला करते हैं कि उन्हें करना क्या है। चूंकि आपातकाल दरवाजे के बगल में ही बैठे थे, उन्होंने शायद तुरंत दरवाजा खोला और उसके बाद कूद गए। हालांकि वो अब ये बता रहे हैं कि मुझे नहीं पता मैं नीचे कैसे आया, शायद वो दरवाजा ही टूट गया था जब प्लेन 2 हिस्सों में बटा, तो फिर मैं अपने सीट समेत वहां से गिर गया और उसके बाद मेरी जान बच गई। फिलहाल कैसे भी बच गई, लेकिन बच गई। बहुत बहुत भगवान का शुक्र है कि उनकी जान बच गई, उन्हें स्वस्थ रखे। लेकिन उसी प्लेन में जो है एक से एक वीआईपी थे, जैसा कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी थे गुजरात के, वो भी मारे गए हैं, उनकी भी मौत हो गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं, डॉक्टर हैं, बहुत सारे लोग उसमें मारे गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये हादसा हुआ क्यों। अभी तक जो जांच में सामने आया है तो वो तो बताएंगे ही, लेकिन दोस्तों ट्रेन का एक्सीडेंट होता है, बस का एक्सीडेंट होता है, कार का एक्सीडेंट होता है, उसमें सारे के सारे लोग नहीं मारे जाते हैं, कुछ ना कुछ लोग बच जाते हैं। उसमें भी पेट्रोल होता है, सब कुछ होता है। लेकिन प्लेन में ऐसा क्यों होता है कि अगर प्लेन के क्रैश होने का मतलब है कि जितने भी लोग उसमें बैठे होते हैं सबकी मौत हो जाती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण तो ये है कि उसमें इतना तेल भरा होता है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लाखों लीटर तेल भरे होते हैं, और यही जो 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट था, उसमें कहा जाता है कि 60,000 लीटर
पेट्रोल भरा था। और ये पेट्रोल अत्यंत ज्वलनशील होते हैं, जो हम लोग पेट्रोल अपने बाइक या कारों में डलवाते हैं उससे कहीं ज़्यादा प्योर होते हैं। चूँकि एक प्लेन में 1 किलोमीटर में 10 से 12 लीटर पेट्रोल खाता है, 1 सेकंड में वो 4 लीटर पेट्रोल खा जाता है, इसीलिए जो है उसमें इतना तेल डाला जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना उसमें तेल डलता है। आपने रोड पर टैंकर देखा होगा जो ट्रक खींच कर ले जाते हैं, 20 से 30 हज़ार लीटर वो होता है, उसमें तेल होता है। लेकिन इसमें 60,000 लीटर पेट्रोल था, यानी कि करीब 3 टैंकर के बराबर उसमें तेल होता है, जो कि उसके विंग्स होते हैं, पंखे होते हैं, उन्हीं में वो भरे होते हैं, उन्हीं के टैंक्स, उनके अगल-बगल में टैंक्स बने होते हैं और उसी में भरे होते हैं। जैसे क्रैश होता है, ये फट जाता है और दोस्तों फटने के बाद जो रगड़ होता है, चिंगारी उसमें से निकलती है और फिर उसमें आग लग जाता है। सब कुछ पल भर में खत्म हो जाता है। और इस प्लेन में वैसे भी जो है कहा जा रहा है, यहाँ तक कहा जा रहा है कि करीब 1,24,000 लीटर तेल भरा था। और इसलिए भरा था कि लंदन जब वो प्लेन पहुंचती तो वहाँ का जो एयरपोर्ट है काफ़ी बिजी रहता है, तो घंटे 2 घंटे उसे वैसे भी हवा में मंडराना पड़ता है और उसके बाद फिर उन्हें उतरने के लिए सिग्नल मिलता है। तो इस वजह से 10-20 हज़ार लीटर उसमें और भी तेल भरा होता है, जो ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा। तो एक कारण ये होता है कि जो प्लेन क्रैश होता है उसमें सारे लोग सबकी मौत हो जाती है। और ये हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों? तो अभी तक जो जाँच में सामने आ रहा है, या जो लोग अभी जाँच तो चल ही रही है, जो एक्सपर्ट लोग हैं वो बता रहे हैं कि जब ये प्लेन उड़ा होगा, चूँकि दिन के 1:38 पर, यानी कि एकदम से जब कड़ी दोपहर थी उस समय इस प्लेन को टेक ऑफ करना था। प्लेन काफ़ी हैवी थी, काफ़ी ऊँचाई पर उसके पायलट बैठे हुए थे। तो उन्हें उस धूप से और सनलाइट से ये आभास ही नहीं हुआ कि उन्हें टेक ऑफ कहाँ से करना है, क्योंकि 3000 मीटर का वो रनवे था जहाँ पर इस प्लेन को उड़ाकर उसके बाद टेक ऑफ पॉइंट पर जाकर इसे टेक ऑफ करना था, लिफ्ट करना था। लेकिन धूप इतनी तेज थी कि उस चमक से वो पता ही नहीं कर पाए कि कहाँ से टेक ऑफ करना है, और शायद उस पॉइंट से 2 या 300 मीटर पहले ही उन्होंने प्लेन को लिफ्ट कर दिया। और दोस्तों एक एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए कि अगर आप 10 कदम दौड़कर छलांग लगाते हैं तो 2-4 फीट कूदेंगे, और 50 कदम दौड़कर छलांग लगाते हैं तो 8 से 10 फीट कूद जाएंगे। तो यही हाल जो है उस प्लेन के साथ हुआ। पूरी स्पीड वो पकड़ा नहीं, और उन्होंने सभ्रवाल साहब जो कैप्टन थे, जो कि इसको उड़ा रहे थे, काफ़ी लंबा अनुभव था उन्हें, वो खुद पायलटों को ट्रेनिंग देते थे, और उन्होंने प्लेन को लिफ्ट कर दिया। और फिर प्लेन जो है पूरा थ्रस्ट नहीं ले पाया, क्योंकि उनके जो अंतिम शब्द थे यही थे कि आई एम लूजिंग थ्रस्ट, यानी कि हमें पावर नहीं मिल रही, ताकत नहीं मिल रही है, हमारे इंजन जो है वो जवाब दे रहे हैं। उसमें 2 इंजन थे, यानी कि इसका मतलब ये था कि जब पूरी स्पीड से वो दौड़ी नहीं और पूरा एविलेशन नहीं हो पाया प्लेन का, तो दोस्तों फिर वो नीचे आने लगा। और उसके बाद जब प्लेन नीचे आने लगा, उन्हें खुद लगा कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, कोई नहीं बचने वाला, यानी कि प्लेन क्रैश हो ही जाएगा। तो उनके मुंह से जो अंतिम शब्द थे वही निकलते हैं, मेडे मेडे मेडे। इसका मतलब ये होता है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। जो ग्राउंड के स्टाफ हैं, जो एयरपोर्ट के स्टाफ हैं, क्योंकि जो एयरपोर्ट की चार दीवारी थी उससे आगे ही मेडिकल कॉलेज था, जो कि गुजरात का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज शायद जेबीएम मेडिकल कॉलेज। उसके जो एमबीबीएस डॉक्टर थे, लंच का टाइम हो रहा था, लंच कर रहे थे, और उसके ऊपर जाकर एक क्रैश हो रहा था। तो उन्होंने, उनका हर पायलट ये संदेश देता है, अंतिम जो उसका संदेश होता है मेडे मेडे का मतलब होता है कि अब प्लेन क्रैश ही हो रहा है तो आप लोग जो है तैयार हो जाइए, इसके आग को बुझाने के लिए, या फिर जो बचाव दल है उसको आप रेडी कर दीजिए। यानी कि पायलट के मुंह से अगर मेडे मेडे निकलता है तो ये समझ लीजिए सब कुछ खत्म है। तो जब सब्बरवाल के मुंह से निकला मेडे मेडे मेडे, तो इसका मतलब सब कुछ खत्म था। और तुरंत ही जो गाड़ियां थी वो मौके पर पहुंचती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि इसमें इतना पेट्रोल भरा था कि काफ़ी टाइम तक आग लग गया। और उसके बाद सभी लोगों की न सिर्फ प्लेन के अंदर मौत हो गई, बल्कि नीचे जो खाना खा रहे थे एमबीबीएस डॉक्टर, जो होनहार डॉक्टर जो कि थे, उनमें से भी 3-4 लोगों की मौत हो गई, बाकी लोग घायल हैं और उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से जो दुखद हादसा हुआ है उसकी जांच की जानी है। ये भी कहा जा रहा है कि शायद उसके इंजन में कोई पक्षी या कोई कबूतर फंस गया होगा, लेकिन डबल इंजन का ये प्लेन था। एक इंजन ही काफ़ी होता है इस प्लेन को उड़ाने के लिए, संभालने के लिए। अगर एक फेल हो चुका था
तो दूसरा इसको उड़ा सकता था, संभाल सकता था। लेकिन अभी तक जो लोग कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि इसमें कैप्टन साहब की गलती थी, सब्रवाल साहब की गलती थी। लेकिन जो बचे हैं रमेश कुमार विश्वास जी, उनके जल्द स्वास्थ्य होने की कामना करते हैं। भूमि चौहान को बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। और बाकी जिनकी दुखद इसमें मौत हो गई दोस्तों, जलकर राख हो गए, शक्ल से पहचानना मुश्किल हो गया, उनके डीएनए सैंपल निकाले जा रहे हैं, उनके टेस्ट किए जा रहे हैं और 204 लोगों का सैंपल जो है वो मिल चुका है और परिवार वालों को बता दिया गया है कि हाँ उनकी मौत हो चुकी है। लगभग सारे ही लोगों की मौत हो चुकी है। बस लाश की पहचान, उस शरीर का जो बचा कुचा हिस्सा है उसकी पहचान, उस राख की पहचान की जा रही है कि हाँ ये आपके घर के सदस्य हैं। तो बहुत दुखद ये हादसा है। और हम जो जितने लोग उसमें जिन लोगों की मौत हुई है उनके आत्मा की शांति के लिए भगवान से दुआ करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी उनके आत्मा की शांति के लिए दुआ करेंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।